एक तरफ ज़मीनी हकायक हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती दावे हैं। क्या शानदार दावे हैं। मतलब सनत का पहिया जाम, किसान बेहाल, मईशत पामाल, मगर हुकूमती दावे हैं कि रत्ती बराबर भी नीचे नहीं आ रहे, कम होने में नहीं आ रहे। हुकूमती हकायक के बरक्स रिकॉर्ड सरमायाकारी जो है वो सामने आ रही है। तो सुन लें, उसकी झलक भी आपको दिखा देता हूँ। लाहौर और कराची को तो छोड़ें, मोहम्मद अयूब मरियानी सदर कोयटा चैम्बर, मोहम्मद अयूब मरियानी सदर कोयटा चैम्बर, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लें। वो कहते हैं कि जी गैर मुल्की सरमायाकार तो आ ही नहीं रहे, मगर हमारे अपने सरमायाकार दुबई, लंदन और तुर्की जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। वो कहते हैं जी इस वक्त सिर्फ बलोचिस्तान से 3,500 लोग जा चुके हैं। उन्होंने दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, जहां सिर्फ रजिस्ट्रेशन के 1 करोड़ रुपए लगते हैं। यानी इस वक्त 3500 करोड़ हमारे कोयटा से निकल चुका है, सिर्फ कोयटा से निकल चुका है। हमारे अरबों डॉलर का सरमाया निकल चुका है। ये कौन कह रहा है नाज़रीन, दोबारा बता दूं, ये कहना है कोयटा चैम्बर के सदर का। लाहौर या कराची की बात नहीं कर रहा। अब टेक्सटाइल एसोसिएशन एप्टमा के सदर कामरान अरशद साहब की भी सुन लें। वो कहते हैं कि जी 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, मजीद इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा है। बिजली, गैस, शरह सूद और खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्सेस की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बरामदात मजीद कम होने का खदशा है। मुल्क में 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सनत जो मांगती है वो नहीं किया जाता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मार खा रही है। बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम का भी हम फायदा नहीं उठा सके। नाज़रीन, ये उन लोगों की राय है जो ग्राउंड पर हालात का मुकाबला कर रहे हैं। इसके बाद कौन सी मईशत और कौन सी तरक्की। हाँ, एहसन इकबाल से 2040 तक मईशत की उड़ान की कहानियां जितनी मर्जी सुन लें आप।